हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं द टॉपर्स एकेडमी। तो साथियों, जैसे कि हम जो सीरीज हमारी चल रही थी 11th क्लास का, हम पूरा 1 to 1 एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट। तो उसी सीरीज में आज मैं आपका लेके आया हूं एक्सरसाइज 1.3 आपका फर्स्ट चैप्टर की। अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया, हमने सेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि सेट एक्चुअली में होता क्या है। कुछ हमने उसकी प्रेजेंटेशंस उसकी जो होती थी, फॉर्म होती थी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो हमने डिस्कस किया। और प्रीवियस वीडियो में हमने सेट के कुछ टाइप हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कस किया, और हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, और एक सेट के हमने ऑर्डर के बारे में बात की थी, जो उसकी कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और इंटरवल्स। ठीक है, आज की वीडियो में भी सारे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपका सबसेट। और देखो सबसेट के बारे में आपका क्या होता है, पहले समझो कि सब का मीनिंग क्या होता है और सेट का मतलब क्या होता है। सब सेट, इस सब का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी का पार्ट, मतलब किसी का हिस्सा। तो पार्ट किसका लेना है? सेट का। मतलब कि सबसेट का मतलब होता है कि किसी भी एक सेट से एक नया सेट बनाना, मतलब कि उसी के और हिस्से करने। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, मैं जो हूं, मैं सबसेट हूं किसका? अपने पेरेंट्स का, क्योंकि मैं पार्ट किसका हूं? अपने पेरेंट्स का पार्ट हूं आपका। ठीक है, तो ऐसे ही एक सेट के उसके जो सबसेट होते हैं क्या होते हैं? वो उसी के पार्ट होते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी, मैं मेंशन कर रहा हूं एक वर्ड आपका एवरी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि सेट बी को सबसेट कहा जाएगा सेट ए का यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके एलिमेंट होने चाहिए? एलिमेंट ए के। उसी केस में हम क्या कहेंगे? बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए। इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन इन सेट ए। फॉर एग्जांपल, कि मान लो कि एक सेट है, मैंने जिसका ले लिया एक सेट ऑफ वॉवल्स, कि ए ई आई ओ यू, ये हमने एक सेट ले लिया। एक सेट बी हम डिफाइन करते हैं ए ओ यू। तो हम चेक करेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, कि यदि बी में जितने भी एलिमेंट है, एवरी, हर एक सारे एलिमेंट अगर सेट ए के अंदर है, तो सेट ए आपका जो एलिमेंट ए है वो भी आपका सेट ए के अंदर है, बी में एलिमेंट जो ओ है वो भी सेट ए का पार्ट है, और यू भी आपका सेट ए का पार्ट है। इट मींस आप कह सकते हो बी इज सबसेट ऑफ ए, और सबसेट का साइन होता है इस तरह से कि बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए सुपरसेट ऑफ बी। सुपरसेट का मतलब हो जाता है कि सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर जो सेट आपको दे रखा होता है उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर आपको अगर एग्जिस्ट करते हो, मिलते हो, तो उसी सेट को हम बोलते हैं सुपरसेट। तो यहां पे जो बी है वो क्या कहलाएगा? आपका सबसेट, और ए क्या कहलाएगा? आपका सुपरसेट। ठीक है, दो चीज क्लियर हुई कि अगर किसी भी एक सेट के ऑल एलिमेंट्स आपके किसी और सेट में आपके मिलते हो, तो ये जो सेट रहेगा इसको हम बोलेंगे सबसेट, और ये वाला जो ए रहेगा इसको हम बोलेंगे हम सुपरसेट। मतलब एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सेट ए वोवेल्स का है और एक सेट बी आपके अल्फाबेट्स का है, जिसमें ए टू जेड तक आपके अल्फाबेट्स है, तो सेट ए कहलाएगा सबसेट सेट बी का, क्योंकि जितने भी वोवेल्स हैं वो सारे कहां से लिए गए हैं? अल्फाबेट में से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। क्लियर हुआ कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। अब बात है कि सबसेट बनाया कितने एलिमेंट्स को लेके जा सकता है। ठीक है, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन टेक टू मेक ए सबसेट। तो यू कैन टेक सम, ऑल, नथिंग। यू कैन टेक सम, ऑल, नथिंग।
आप किसी भी एक सेट के कुछ एलिमेंट लेकर सबसेट बना सकते हो, ऑल एलिमेंट्स लेकर आप सेट बना सकते हो, नथिंग मींस एम्प्टीफाई, आप सबसेट डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी भी सेट के आपको सबसेट बनाने हो तो पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर, कुछ में चाहे उसके 1 एलिमेंट ले सकते हो, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, या ऑल एलिमेंट्स आप ले सकते हो, या नथिंग मतलब एम्प्टीफाई, तो भी सबसेट आपका डिफाइन किया जा सकता है। आई होप यू विल गेट इट। ठीक है, गेट इट, कि आपका सबसेट क्या होता है कि सेट बी सेट टू बी सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ये आपका हो गया सबसेट्स का। नेक्स्ट आपके पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। पावर सेट भी एक सेट होता है किसका, किसी भी एक सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उसका सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। अब इस पावर सेट से पहले एक और होता है, एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट। इस प्रॉपर में और थोड़ा सा सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट आप कैसे बना सकते हो, सम एलिमेंट्स लेकर, नथिंग दैट इज 5। ठीक है, बस यही तो ले सकते हैं हम, कि मतलब किसी भी एक सेट्स के कुछ एलिमेंट लेकर और नथिंग लेकर जो सबसेट बनाए जा सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पावर सेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट। सबसेट में क्या आता था, सबसेट में एक चीज और जुड़ जाएगी, ऑल। मीन्स मैं ये कह सकता हूं इतना जो पार्ट है ये तो है प्रॉपर का, और ये पूरा जो पार्ट है ये है सबसेट का, क्योंकि सबसेट में आपका ये भी लेना होता है, ये भी लेना होता है, और ये तीनों लेने होते हैं। प्रॉपर में सिर्फ 2 चीज ले सकते हो आप, सम या नथिंग, लेकिन सबसेट में सम ले सकते हो, नथिंग ले सकते हो, ऑल भी लिया जा सकता है। जैसे प्रॉपर सबसेट में अगर ये लिख दिया गया इस तरीके से, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, तो जिसमें इक्वल लग गया, इक्वल का मतलब है ऑल, वो सारे ले सकते हो। तो ये तो है आपका पार्ट किसका, सबसेट का, और ये हम क्या है, ये है आपका प्रॉपर सबसेट का। आई होप समझ में आ गया होगा। सेट में, सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर, कि सबसेट में तो आप ऑल एलिमेंट लेकर भी सबसेट बना सकते हो, जबकि प्रॉपर में ऑल नहीं ले सकते आप। मतलब कि अगर मैंने सेट एबीसी ले रखा है तो उसका एक सबसेट पूरा एबीसी का नहीं बना सकते। हाँ, सम ले सकते हो, सम अकेला ए ले लो, अकेला बी ले लो, अकेला सी ले लो, ए बी ले लो, बी सी या ए सी जो भी ले लो, या फाइव ले लो, सम या नथिंग, तो ही प्रॉपर आप बन सकता है। एग्जैक्ट सबसेट होने के लिए उसको इक्वल, मतलब कि आप ऑल एलिमेंट लेकर भी सबसेट बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका पावर सेट में, कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कि जो भी सेट आपको गिवन होगा उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसका सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसकी जो नोटेशन है पी, ऑर्डर के लिए एन होता था, कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है एन ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑर्डर ऑफ सेट ए। ये सेट एक ऑर्डर बता रहा है, लेकिन अगर मैंने P ऑफ A लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पावर सेट ऑफ सेट A। तो P ऑफ A जो डोनेशन आपकी जो होगी नोटेशन, वो आपकी किसके लिए होगी, पावर सेट के लिए, और N से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका होता है ऑर्डर या कार्डिनल नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर सेट A मेरे पास है 1 और 2, अब इसके देखो सबसेट हम कैसे बना सकते हैं और क्या इसका रूल होता है, तो अपना नोट कर लेना। नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का तो वो होगा 2 की पावर में ऑर्डर ऑफ सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको नोट कर लेना कि किसी भी एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, तो 2 की होल पावर में उसका क्या आएगा, सेट आएगा, उसका जो ऑर्डर होता है।
फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऑर्डर जो ए होगा, एग्जाम्पल में यहां पे इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, 1 और 2 ही एलिमेंट्स हैं आपके। तो ऑर्डर होता क्या था, अगेन डिफाइन कर देता हूं, ऑर्डर ऑफ सेट इक्वल टू जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। काउंटिंग देखना है कि सेट में जो एलिमेंट है वो कितने हैं। यहां पे 2 एलिमेंट्स, ऑर्डर 2, तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 का होल स्क्वायर आपका 4। इट मींस यू कैन मेक ओनली 4 सबसेट, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। एग्जैक्ट आप 4 सबसेट आप क्या है आप डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने बताया था कि भाई कैसे कर सकते हो, ऑल लेकर, सम लेकर या नथिंग, यही 3 पॉसिबिलिटी बताई थी सबसेट बनाने के लिए। एक तो सीधा सीधा क्या रखा जा सकता है 5, दूसरा सम, सम मींस यू हैव टोटल 2 एलिमेंट्स, तो यू कैन टेक 1 एलिमेंट, तो पॉसिबिलिटी ओनली 1 या ओनली 2। अकेले 1 को लेके भी आप सबसेट बना सकते हो, अकेले 2 को लेके भी आप सबसेट बना सकते हो। ऑल, ये भी हो गया, सम हो गया, ऑल। ऑल का मतलब कि जो सेट में एलिमेंट थे अगेन आप वो पूरा ले लो, तो टोटल आपका आ जाएगा 1 2 3 4। इन सब का सेट, अगेन एक सेट बनाओगे तो क्या कहलाएगा आपका पावर सेट। क्लियर हुआ। सबसेट क्या होगा, किसी भी एक सेट के, ठीक है, उसमें से ऑल एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स या नथिंग 5 लेके जो सेट बनाए जा सकते हैं वो आपके सबसेट बन सकते हैं। सिर्फ सम और नथिंग लेकर आप प्रॉपर सबसेट बना सकते हो, और जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उसका सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट। क्लियर। आ गया भाई सबका फादर, सबका बाप, यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे जो छोटा सेट होता है वो आपको होता है एम्प्टी, जो खाली होता है बिल्कुल, वॉइड सेट, ठीक है, नल सेट या 5 से डिनोट करते थे। तो सबसे बड़े सेट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेट आपका होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इससे बड़ा कोई सेट हम ले नहीं सकते हम, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा सेट जिसके अंदर ऑल ऑब्जेक्ट्स या ऑल एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हो, ठीक है। एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर्स वुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल अदर सेट ऑफ नंबर्स। ऑल अदर का मतलब है कि हमारे पास चाहे नेचुरल नंबर्स हो, इवन और प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या लिया जा सकता है एज ए यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट अगर नंबर्स की बात करेंगे तो हम कौन सा होगा, रियल नंबर। हालांकि आप 11th में आप आए हो, 10th तक आपने रियल नंबर के बारे में ही पढ़ा था, वही सबसे बड़ा था। अब इससे भी एक बड़ा होता है, रियल से बड़ा आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे आपका। नोट कर देखा, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव रूट, इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है ये आप इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है ये नंबर्स ऐसे जो आते हैं वो किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। रूट आपका अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है फिर आपका वो पॉजिटिव रूट आपका हो जाएगा रियल नंबर्स के अंदर, बट नेगेटिव नहीं आते रियल के अंदर, ठीक है। अब किससे समझ सकते हो कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वॉवल्स AEIOU। आप खुद सोचो, यूनिवर्सल की जो नोटेशन है वो कैपिटल यू होगी, ठीक है, कैपिटल यू की नोटेशन होगी यूनिवर्सल के लिए। तो वॉवल्स के लिए सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है, जहां से ये लिए गए हो, कहां से लिए गए हो, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भाई इंग्लिश अल्फाबेट ही तो उठाए गए हैं आपके सारे, ये कि जो ए से लेके जेड तक का जो सेट होता है वो नहीं में से आपने कुछ एलिमेंट्स लिए थे वॉवल्स के। तो वॉवल्स के लिए ABCD के लिए XYZ के लिए PQR कोई भी हो आपके पास लेटर, उसके लिए सबसे बड़ा सेट अगर होगा तो किसका होगा, सेट ऑफ लेटर्स का। क्लियर। और याद रखना
ये जितने भी है आपके जो सेट ए वगैरह जो भी है आप ले रहे हो, ये सब सेट होंगे किसके? यूनिवर्सल सेट के। मतलब कि अगर कोई भी आप अगर सेट बना रहे हो, ऑल एलिमेंट्स अगर उसके जिसमें से लिए जा सकते हो, मतलब कि ये सबसे बड़ा सेट होगा, ये सबका फादर सबसे बड़ा उनके लिए। तो उसी के जो जिसका वे पार्ट होगा, सेट में जितने एलिमेंट्स हैं अगर इसी सेट का पार्ट है तो वही आपका क्या होगा? ये आपका क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मैं इसके लिए सिर्फ ये लिख सकता हूं, इसके लिए मैं एक सेट ऐसे लिख लेता हूं बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स अगर मैंने ले लिया ए बी सी ई डी आई एम एन ओ यू वी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैं सेट बी को भी फिलहाल यूनिवर्सल बोल सकता हूं सेट ए के लिए, क्योंकि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, वो एलिमेंट्स अगर किसी और भी सेट में है तो उस सेट को भी यूनिवर्सल लिया जा सकता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो ए है वो सबसेट किसका है? बी का। तो ये आपका यूनिवर्सल का काम करेगा। ठीक है। तो इसको भी आप ले सकते हो यूनिवर्सल सेट। ठीक है। फिक्स नहीं कि हमेशा लेटर्स के लिए हमेशा अल्फाबेट्स का पूरा सेट लिया जा सकता है, या नंबर्स के लिए रियल का लिया जाएगा। अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिया है तो जिसमें अंदर 1 2 3 4 5 से और भी एक्स्ट्रा ले लो कुछ एलिमेंट्स, तो उसको यूनिवर्सल लिया जा सकता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है आपके पास अब इंटरवल्स। ठीक है। इंटरवल पढ़ेंगे हम। इंटरवल में भी क्या है कि आपके 3 टाइप के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और एक आपके सेमी ओपन। चलो तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम आपका ओपन इंटरवल, कि ओपन इंटरवल होता क्या है। नॉर्मल जो मैंने अभी फिलहाल ब्रैकेट जो लगाई है, स्मॉल ब्रैकेट का जो टाइप है वो किसका होता है? ओपन इंटरवल का पार्ट होता है। ठीक है। कि द इंटरवल डिनोट एज ए बी such that a and b are real numbers is an open interval means including all the elements between a to b but excluding a and b। मतलब a और b की जगह पर अगर मैंने ले लिया 2 and 6 और मैंने नंबर लगा दिया, तो इट मींस इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जो एलिमेंट्स ले सकता हूं क्या लूंगा? ऑल एलिमेंट्स बिटवीन a टू b। मतलब कि 2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स लिए जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां सेंटर आपका 0, इस पॉइंट पर मान लिया 2 और इस पॉइंट पर हमने मान लिया 6। ये 2 के लिए ले लिया, ये मैंने ले लिया 6 के लिए। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं वो सारे 2 6 के बीच का मतलब है कि मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, इट मींस ना 2 लिया जाएगा ना 6 लिया जाएगा, बस इनके बीच वाला पार्ट। ठीक है। मतलब कि अगर 2 दीवार है तो 2 दीवारों के बीच में जितना भी कुछ लिया जा सकता है वो उनका क्या कहलाएगा? सिर्फ ओपन इंटरवल। आप उनको फर्स्ट और लास्ट आप इनको काउंट कभी भी नहीं करोगे ओपन इंटरवल के वन। और याद रखना इसमें यहां जो ए होता है और ये जो बी है, ऑलवेज ए लेस देन बी होना चाहिए। इस इंटरवल को आप ऐसे नहीं लिख सकते 6,2। लिखने का तरीका हमेशा ये होगा कि स्टार्टिंग में जो अल्फाबेट जो नंबर होगा वो आपका स्मॉलर होना चाहिए इस वाले से। तो इस तरफ रखा जाता है ऑलवेज स्मॉलर और इस तरफ रखा जाता है ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है। तो 2 और 6 में 2 ऑलवेज स्मॉलर एंड 6 आपका ग्रेटर। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ओपन इंटरवल क्लियर हुआ। और इसको देखो, अगर मैं इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट ए करके कि x सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मींस जो x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 2 होगी बट लेस देन 6 होगी। ओपन में सिर्फ ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो लेस लेस आएंगे, इक्वल पार्ट नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इसी की जब हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म यही आएगी इसकी।
कि 2 और 6 के बीच के नंबर्स, ठीक है, जिसमें ना 2 लिया जाएगा ना आपका 6 लिया जाएगा, सिर्फ उनके बीच वाले पार्ट्स, तो वही आपका होता है ओपन इंटरवल। बनाने का तरीका सीधा, x लिखो, नंबर लिखो स्मॉलर, बीच में x और एक में ग्रेटर, और साइन सिर्फ किसका लगा दो, लेस के, ठीक है। और वो नंबर्स आपका रियल है, नेचुरल है, हालांकि रियल लिख सकते हो क्योंकि जो डेसिमल वाला पार्ट है वो सारे इनके बीच में आएंगे। 2.1 भी बीच में आएगा, 2.11 भी आपका आएगा, 3 पॉइंट समथिंग या 5.9, 5.925, एवरी जो भी आपके नंबर बीच में आ सकते हैं उन सबको हम लेते हैं हम ओपन इंटरवल के बीच में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका इसका दूसरा जो भाई है आपका ओपन का, वो है क्लोज का। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ठीक है भाई, ओपन वाले से कह रहा है कि भाई अगर तू फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा तो वो जाएंगे कहां, उसने कहा वो मेरे पास आएंगे। तो वो ये कह रहा है कि इंटरवल को हम जो नोट करेंगे, जो कैपिटल जो ब्रैकेट होती है आपकी सबसे बड़ी जो होती है, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं ए और बी, जिसमें हम क्या लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द लेटर्स बिटवीन ए टू बी, आल्सो इंक्लूडिंग ए एंड बी। इट मींस अभी हमने जो बात की थी 2 और 6 की, यहां पे इंटरवल क्या लगेगा, क्लोज, हमेशा ये नंबर स्मॉलर इस तरफ ग्रेटर। तो ये कह रहा है कि भाई ओपन वाले से कि जो तूने छोड़ दिए थे 2 और 6 में से, ये 2 वाला पार्ट, ये 6 वाला पार्ट, कि जो तुमने छोड़ दिए उसको मैं लेके चलूंगा। तो कह रहा है कि मैं बीच वाले पार्ट्स तो लूंगा ही लूंगा, प्लस मैं 2 भी इंक्लूड करूंगा और 6 को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है क्लोज इंटरवल। सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हो, रास्टर फॉर्म लिखनी हो, एक्स सच दैट 2 लिखोगे, एक्स लिखोगे, 6 लिखोगे, बीच में साइन लेस, जहां क्लोज लगता है उस पे साथ में क्या लगता है, इक्वल का साइन लगता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इक्वल भी आप लेके चलोगे, ओपन में इक्वल नहीं लगता है, सिर्फ लेस के साइन चलते हैं, ठीक है। जहां क्लोज इंटरवल लग गया, बड़ी ब्रैकेट लग गई, वहां साथ में क्या लगेगा, इक्वल, ठीक है। यहीं से आपका जो तीसरा जो पार्ट होता है सेमी इंटरवल, सेमी ओपन। तो याद रखना, अगर इंटरवल को अगर मैंने इस तरह से लिखा है 2, 6 और इस तरफ लग दिया मैंने क्लोज ब्रैकेट, या मैंने लिखा 2 ये क्लोज ब्रैकेट, ये 6 ये ओपन, तो ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं सेमी ओपन के। इसका मतलब ये होता है कि 2 और 6 के बीच में आप लोगे, लेकिन साथ में 6 भी इंक्लूड होगा, ये 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। बीच का जितना भी पार्ट है सारा आएगा, बीच वाला और 6 वाला भी। इसका मतलब क्या होगा कि 2 और 6 में से बीच का तो है ही है, लेकिन 2 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड भी बीच वाला पार्ट आएगा, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जिस तरफ भी क्लोज ब्रैकेट आपकी होगी उस तरफ आपका जो साइन आपका आएगा कि 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। जिस तरफ भी क्लोज ब्रैकेट लगेगी साथ में इक्वल का साइन आएगा, इसमें 2 पे लग जाएगी 2 की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे हम, और ये हम आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हुआ? ओपन इंटरवल मतलब सिर्फ बीच के एलिमेंट्स, बीच के नंबर्स। क्लोज का मतलब बीच के भी प्लस फर्स्ट और लास्ट भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर? अब जैसे हम टाइप्स हमने बात कर लिया, अरे अभी जो हमने डिस्कस किया था सारा, क्लोज का मतलब है कि दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो लेस लेस का आएगा, सिर्फ इंक्लूडिंग आपका मिडिल एलिमेंट्स, बिटवीन वाले। क्लोज का मतलब साथ में इक्वल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो बिटवीन वाला भी लिया जाएगा और फर्स्ट और लास्ट भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये आपका सेमी ओपन, इट मींस ए इंक्लूड होगा, बिटवीन इंक्लूड होगा, लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। और यहां पे ए और बी के बीच के एलिमेंट्स प्लस बी वाला भी एलिमेंट्स आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपका ओपन का हुआ, ये क्लोज का हुआ, और ये जो दोनों हुए ये आपके हुए सेमी ओपन, ठीक है। तो 3 टाइप का आपके होते हैं इंटरवल्स। अब आ जाती है आपकी एक्सरसाइज भाई 1.3। देखो क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट या नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। हमने जो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में
तो एलिमेंट्स है तो बिलोंग करता है या नहीं करता है। लेकिन जब दो सेट के बारे में बात करेंगे तो दो सेट के बीच में या तो सबसेट या नॉट सबसेट। एलिमेंट और सेट में बिलोंग का रिलेशन होता है, दो सेट के बीच में सबसेट वाले रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट और सेट के बीच में कभी भी ये चीज नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है 2 3 4 बीच का ब्लैंक दे रखा और 1 2 3 4 5। बस ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड है कि नहीं। 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इंक्लूड इन गिवन सेट, इट मींस दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, सबसेट का साइन। नेक्स्ट देखो, ए इंक्लूड नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। हमें जितने भी चाहिए थे सारे के सारे आपके इंक्लूड होने चाहिए सेट के अंदर। एक भी अगर एलिमेंट आपको नहीं मिलता है तो वहां पे नॉट सबसेट लग जाएगा। थर्ड कह रहा है एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स वो आपके आगे सेट ए के अंदर। और दूसरा सेट कह रहा है कि एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अच्छा देखो यहां पे मेंशन नहीं किया कि भाई आपका कौन सी क्लास है, इसका मतलब कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट। तो चेक करो क्या 11th क्लास के स्टूडेंट्स पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के में आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो भाई बीच में साइन किसका आएगा, सबसेट का। बस यही चेक करना कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इस सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पार्ट, एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब कि कोई भी हमने किस तरह से लिया, इसमें कोई भी एक हमने सर्कल बना लिया प्लेन के अंदर। कह रहा कि अगेन एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सेम प्लेन का मतलब है कि यही मैंने कोई एक प्लेन ले लिया, अब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी 1 यूनिट। अब भाई अब देखो मैं रेडियस जो सर्कल मैं यहां भी बना सकता था, मैं ऐसे भी बना सकता हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो सर्कल मैं बना रहा हूं वो बिल्कुल उसी के अंदर ही आएगा कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी, उसके बाहर भी तो हो सकता है प्लेन के अंदर। क्योंकि जो प्लेन मान लो जैसे आपका जो बोर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा आपका प्लेन है, ये सर्कल मैं चाहे यहां बना दूं, चाहे इस तरफ बना दूं, चाहे मैं इस तरफ बना दूं। और 1 यूनिट वाला मैं इधर भी बना सकता हूं जिसकी रेडियस 1 होगी, इधर भी मैं बना सकता हूं, ऐसे भी मैं बना सकता हूं। तो ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि जो भी हम प्लेन के अंदर सर्कल बनाएंगे वो सारे के सारे आपके उसी सर्कल के अंदर आएंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, ऐसा नहीं है। इट मींस इनके बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नॉट सबसेट का। क्लियर, इसी का आपका नेक्स्ट पार्ट आपका फिफ्थ है, ये एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। सेम वही कि मैंने कोई एक प्लेन लिया, इसके अंदर मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया। दूसरा कह रहा कि एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन के अंदर आपका रेक्टेंगल मैं इस तरह भी इंक्लूड कर सकता हूं, इस तरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी मैं ट्रायंगल ले रहा हूं वो उसी रेक्टेंगल का पार्ट है, उसी के अंदर से ही लिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। तो इनके बीच में भी साइन क्या आएगा, नॉट सबसेट। सिंपल इतना सोचना है कि जो इसमें जो एलिमेंट्स आप बना रहे हो क्या सारे के सारे इसी में से बने हैं क्या, बस इतना चेक करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और दूसरा कह रहा है कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। मींस प्लेन के अंदर उसने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी साइड्स क्या होती है सेम, 2 2 3 3 जो भी है सेम साइड का। दूसरा कह रहा है कि ट्रायंगल इन दी सेम प्लेन। अच्छा अब इस प्लेन में ट्रायंगल की मैं बात करूं तो भाई मैं ट्रायंगल जो मर्जी बना सकता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हो, इक्विलेटरल बना सकते हो, स्केलर बना सकते हो। तो जो भी ट्रायंगल उठाया जाएगा वो आएगा तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में से, मतलब कि जो भी हम ट्रायंगल आप बनाओगे इक्विलेटरल वो किसका पार्ट होते हैं, ट्रायंगल्स का ही तो पार्ट होते हैं। तो इट मींस दोनों के बीच में साइन क्या आ जाएगा आपका, सबसेट का। ठीक है, और लास्ट कह रहा है कि एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, और एक कह रहा है कि एक्स एन इंटीजर। अगर आप नेचुरल इवन की बात करोगे तो आपके क्या आएंगे 2 4 6 8 इस तरीके से। और जबकि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव्स नंबर भी आते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर हैं नेचुरल नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। तो इट मीन्स दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, सबसेट का। क्लियर हुआ, सबसेट नॉट सबसेट, कि स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स आपको सेट दिए गए हैं
उसके सारे एलिमेंट्स अगर आपके बाद वाले सेट में मिलते हैं, सारे के सारे, एवरी, तो सबसेट, अदरवाइज नॉट सबसेट। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ दे रखी है, आपको बताना सही है या गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि जो ए बी है नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी। चेक करो, ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, तो क्या साइन होना चाहिए था, सबसेट। दे रखा नॉट सबसेट, इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, फॉल्स। कि जो सेट में जो एलिमेंट्स है सारे मिल रहे हैं तो सबसेट होना चाहिए था, दे हो रहा है नॉट सबसेट का। ए ई सबसेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ऑब्वियसली बात है, वोवल्स जो आपके होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए और ई इसी सेट में से बनाए गए हैं, तो किसका साइन होना चाहिए, सबसेट। यही दे रखा है, तो इट मीन सेकंड वाला क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। 1 2 3 और 1 3 5, 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स क्या होना चाहिए था, नॉट सबसेट। दे रखा सेट, सबसेट, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, ए इंक्लूड है, सबसेट का साइन होना चाहिए, है वो आपका, तो मतलब ट्रू हो गया। ए बिलोंग्स, अब मैंने आपसे कहा था कि दो सेट्स के बीच में कभी भी बिलोंग वाला कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, एलिमेंट्स के बीच में बिलोंग या नॉट बिलोंग का होता है, लेकिन दो सेट्स के बीच में ये वाला होता ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा क्या हो गया आपका, फॉल्स। क्योंकि यहां पे किसका साइन होना चाहिए था, सबसेट का होना चाहिए था। चलो लास्ट करा है कि x एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में आपका नेचुरल नंबर कौन सा आएंगे, इवन, 2 and 4। और क्या कह रहा है कि x इज एन आल्सो नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो लेस देन 2 आपके नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इसमें आपके आएंगे 2 and 4। दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, इट मींस दोनों के बीच में क्या आना चाहिए था, सबसेट। यही दे रखा है, तो लास्ट वाला भी क्या हो गया आपके लिए, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। थर्ड है आपके पास, बताना कि में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो बताओ किस वजह से है। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2। ए किस तरीके से, अकेला 3 एलिमेंट नहीं है, 3 4 का जो पूरा एक सेट है वो एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है सेट ए के अंदर, और एक एलिमेंट है 5। पहला कह रहा है कि जो 3 4, अच्छा ये जो देखना आपको, ये पूरा डिक्टो आपको जो दिख रहा है, ये पूरा सेट ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया एलिमेंट। और एलिमेंट के बीच में कभी भी सबसेट नॉट सबसेट नहीं होता, तो ये क्या है आपके पास, इनकरेक्ट। यहां एग्जैक्ट जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, बिलोंग, क्योंकि पूरा एक एलिमेंट कवर कर रहा है, और एलिमेंट्स और सेट के बीच में बिलोंग का कनेक्शन होता है। 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि जो पूरा जो सेट आपको जो दिख रहा है, पूरा एज इट इज सेट एक एलिमेंट कवर के कर रहा है सेट ए में। देन अब देखोगे ये जो है पूरा एलिमेंट है सेट के अंदर, और उसी का एक बना दिया गया है सबसेट, कि सेट ए के एलिमेंट्स का एक एलिमेंट आपको उठा के सबसेट बना दिया, तो इट मींस ये क्या हो गया आपका, करेक्ट। 1 बिलोंग्स टू 1 एज इट इज सेट ए के अंदर है तो बिलोंग करेगा। 1 सबसेट नहीं होगा क्योंकि 1 एलिमेंट है, नॉट ए सेट। दो सेट के बीच में रिलेशन होता है आपका सबसेट वाला। ठीक है, 1 2 5 का एक सेट, 1 भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, 2 भी है, 5 भी है, सबसेट बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसेट की कंडीशन बताई थी कि उसमें से आप ऑल सम या नथिंग लेकर आप सबसेट बना सकते हो। 1 2 3 5 का सेट, दो सेट, ये पूरा तो नहीं दिख रहा आपको एज इट इज सेट के मिलाकर, तो ये बिलोंग नहीं होगा, क्योंकि 1 2 5 एक सेट है फिलहाल। ठीक है, और 1 2 5 सिर्फ एलिमेंट है। 1 2 3 का सेट,
वन एक एलिमेंट है, ले सकते हो, टू ले सकते हो, लेकिन अकेला थ्री नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अकेला थ्री आपके पास है ही नहीं। वो थ्री फोर का सेट मिलाकर एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। एम्प्टी सेट ये खुद अपना आप में एक सेट है, और सेट के बीच में कभी भी बिलोंग का रिलेशन नहीं होता है। एम्प्टी सेट सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि आप सेट में नथिंग एलिमेंट्स लेकर भी आप सबसेट बना सकते हो। और एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ऑब्वियसली भाई यही है। अच्छा सॉरी, ये नहीं होगा, ये जो है अपने आप में क्या है, एक सबसेट था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब है कि वो आपके पास क्या है, एक एलिमेंट कवर कर रहा है ब्रैकेट के अंदर लिखते ही, और एलिमेंट 5 सेट के अंदर नहीं है, इट मींस वो आपका नहीं बनाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ ए सेट, कि एक सेट के जितने भी सबसेट लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ऑल, सम और नथिंग, यही बनाना है। मान लो कि लेट, इसका नाम आपने दे दिया सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है आपका ए। इसके सबसेट क्या बना सकते हो? तो एक तो आपको याद होना चाहिए भाई नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। सबसेट का फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर में ऑर्डर ले लो सेट का। इस सेट का ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि सिंगल एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 1 क्या देता है 2। तो 2 ही सबसेट बनेंगे। 2 में सबसे पहले क्या सोचना है, एक तो सीधा सीधा क्या ले लो 5 नथिंग वाला। नथिंग के बाद हम आते हैं सम पे। सम में कितना ले सकते हो आप, अकेला 1, और तो कोई पॉसिबल नहीं, एक से ज्यादा मैं ले नहीं सकता, तो मेरे पास आंसर आ गया सिर्फ यही। यही इसके दो सबसेट बन सकते हैं, एक आपका 5 और एक आपका ए वाला। ये मैंने सेट का नाम डाल दिया बी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, 2 की पावर में ऑर्डर, ऑर्डर आपका 2 है, तो कितने बनेंगे 4। विचार कौन कौन से होंगे 4? पहला मैंने क्या बताया था 5, सीधा बंद कर ले लो 5। अब सम का मतलब है टोटल मेरे पास है 2, तो 2 से कम में देखो मैं सिंगल एलिमेंट्स, तो सिंगल में 1 लेकर बना सकता, सॉरी सिंगल ए लेके बना सकता हूं, सिंगल बी लेके बना सकते हो। 1 के बाद 2 पे जाओगे तो आप ए और बी को लेके बना सकते हो। बी और ए एक ही बात है, क्योंकि एलिमेंट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, आगे पीछे कहीं भी लिखे जा सकते हैं। तो टोटल 4 बनेंगे आपके ये सबसेट। सेट सी मैंने ले लिया 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे आपके, वो 2 की पावर 3 दैट इज 8। 8 में कौन कौन से होंगे, तो एक तो कौन सा होगा 5। अब देखो टोटल 3 है ऑर्डर आपका, तो आपने नथिंग ले लिया मतलब 0। अब ट्राई करो सबसे पहले 1 से, फिर ट्राई करो 2 वाले, फिर ट्राई करो 3 वाले। 1 वाले में क्या क्या ले सकते हो, 1 में अकेला 1 लिया जा सकता है, अकेला 2 लिया जा सकता है, अकेला 3 लिया जा सकता है। एक एक एलिमेंट का कोई और पॉसिबल तो नहीं। फिर आ जाओ 2 में, 2 पे क्या क्या ले सकते हो, 2 एलिमेंट्स आप 1 और 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 2 के जितने भी पॉसिबल हो सारे ले सकते हो। फिर आ जाओ 3 पे, 3 का मतलब पूरा ले लो, 1 2 3, तो ये भी क्या बन गया आपके पास सबसेट। तो टोटल काउंटिंग करोगे कितने हो जाएंगे आपके पास 8। ठीक है, लास्ट आपका है सेट डी, एम्प्टी सेट है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 0 दैट इज 1, और वो कौन सा होगा, ओनली 5। एक एम्प्टी सेट का अकेला एक ही सबसेट हो सकता है, वो खुद। ठीक है, तो ये थी आपके पास नंबर ऑफ सबसेट कितने बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हो। बनाने का तरीका, जितना भी ऑर्डर हो, मान लो कि अगर ऑर्डर 4 है तो एक तो ले लो 0 मतलब 5, फिर 1 वाले एलिमेंट्स 1 1 में क्या क्या ले सकते हो, 2 2 वाले एलिमेंट्स क्या क्या ले सकते हो, 3 3 वाले क्या ले सकते हो, 4 4 वाले क्या ले सकते हो। इस तरह से आप बना सकते हो सबसेट। नेक्स्ट आपको लिखना है इंटरवल्स। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर में लिखना, कुछ नहीं करना। सेट का नाम डाल दिया ए। अब खुद सोचो वो क्या कह रहा है। अच्छा, इंटरवल की फॉर्म देनी थी,
-4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो -4 है और ग्रेटर नंबर क्या है 6। बताया था अभी जिसपे सिर्फ लेस का साइन वो है ओपन, जिसके साथ इक्वल है वो है आपका क्लोज। इट मीन्स वो रियल नंबर्स जो -4 और 6 के बीच में होंगे प्लस 6 भी लिया जाएगा, क्लोज वाला भी इंक्लूड कर दिया जाता है। इस सेट का अगर लिखोगे आप -12 सबसे छोटा नंबर, फिर -10 बड़ा नंबर इनमें से, दोनों प्लेस का मतलब कि दोनों की वैल्यू ओपन, इट मीन्स दोनों के सिर्फ बीच की वैल्यू। सेट सी आप बनाओगे 0 7, इस पे इक्वल का मतलब ये क्लोज, इस पे लेस का मतलब ये सिर्फ ओपन, मतलब कि वैल्यू 0 और 7 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग 0। लास्ट आपका सेट डी 3 4, दोनों पे इक्वल का मतलब कि दोनों की वैल्यू क्लोज, तो दोनों के बीच के नंबर साथ में 3 भी लिया जाएगा और 4 भी। ये थे आपके पास इंटरवल, बड़ा सिंपल है, देखते ही पता चल जाएगा ओपन है, क्लोज है, सेमी ओपन है, किस तरीके से है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना इजी आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ नहीं है भाई, सेट का नाम डाल दो, x लिख दो सच दैट जो आपको नंबर दिख रहे हैं -3 लिख दो, लेस देन x लेस देन 0, और x के बारे में लिख लेना कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर। सिंपल, अगर ये सिर्फ ओपन है तो साइन रहने देना लेस का, ठीक है। सेट बी x सच दैट आपने 6 लिखा, 12 लिखा, x बिलोंग्स टू r लिखा। अब इंटरवल आप चेक करो, ओपन है क्लोज है, ओपन है तो लेस रहने देना, या जिस पे भी क्लोज ब्रैकेट होगी बड़ी ब्रैकेट होगी उस पे क्या साइन लगेगा, इक्वल का। दोनों पे क्लोज था मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल। सेट सी लिखोगे x सच दैट 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। 12 पे क्यों आया, क्योंकि 12 पे ब्रैकेट क्या थी आपकी, क्लोज, मतलब कि 12 इंक्लूड करना है तो इक्वल लगाओगे साथ में। इस वाले में आप लिखोगे सेट डी कि x सच दैट -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। सिंपल, ये क्लोज था इसलिए हमने क्या रख दिया, इक्वल। ये क्लोज नहीं था, ओपन था, तो हमने सिर्फ रहने दिया लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, ये कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, मतलब कि आपको बनाना है, ठीक है, कि आपको ये बनाना है कि भाई इसमें आपका यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हो। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स कह रहा है, कौन से, वो भी राइट ट्रायंगल्स। तो खुद सोचो, इसके लिए अगर यूनिवर्सल सेट मुझे डिफाइन करना है तो क्या हो सकता है। तो राइट ट्रायंगल जो होता है वो किसका पार्ट होता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स का, या मैं क्या कह सकता हूं, पॉलीगन्स का। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, या पॉलीगन्स, क्योंकि जितने भी आपके पास जो है राइट ट्रायंगल ट्रायंगल जो लिए जा सकते हैं, जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं उनमें से लिए जा सकते हैं, या फिर जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उनमें से लिए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 द सेट ऑफ आइसोसेलेस, अच्छा ये तो आपका मिसप्रिंट है, कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके लिए यूनिवर्सल क्या होगा, सेम डिक्टो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस भी क्या होते हैं, ट्रायंगल का एक टाइप होता है। तो जहां भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होंगे या जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो किसका पार्ट होता है, पॉलीगन का ही होता है, जिसमें सबसे छोटा टाइप होता है ट्रायंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आप कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कि सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। चलो भाई, ए में क्या है 1 3 5, बी में क्या है 2 4 6 और सी में कितने हैं 0 2 6 4 8। अच्छा, चेक करूंगा कि ये वाला यूनिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चेक ये करना है कि ये यूनिवर्सल तभी कहलाएगा यदि इसके अंदर एलिमेंट सेट ए के भी हों, सेट बी के भी हों, या सेट सी के भी हों। तो ए का 1 3 5 है, सेट बी का 2 4 6 है,
सेट सी का 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है इसके अंदर। अगर ये नहीं है तो इसको यूनिवर्सल सेट नहीं लिया जा सकता। रीजन, क्योंकि जो सेट सी के अंदर का एलिमेंट 8 है वो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल का काम भी नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका 5, तो सारे एलिमेंट आपके इसमें तो आएंगे नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल का काम नहीं करेगा। देन सेट ए के एलिमेंट्स आपका 1 3 5 बिल्कुल है, 2 4 6 बिल्कुल है, 0 2 4 6 8 है। इट मीन्स ये यूनिवर्सल का काम करेगा। लास्ट 1 2 3 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है, लेकिन सेट सी का 0 नहीं है इसके अंदर, तो मतलब ये भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यही यूनिवर्सल का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स भी हैं, सेट बी के भी हैं और सेट सी के भी हैं। चलिए यही था आपका, बाकी हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो थी आपकी 1.3 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपको करना क्या है, इससे पहले जितनी भी आपकी आपने अगर एक्सरसाइज नहीं देखी है, पहला वो वीडियो देख लीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। कोई भी डाउट है आप हमें सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हो, द टॉपर अकेडमी। ठीक है, वो आपके लिए हमने दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक आपके क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं। क्योंकि देखो 10th के बाद बिल्कुल मैथ बिल्कुल चेंज हो जाता है। 11th में जब आते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ऊपर से जाती हैं भाई। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि आपका एक एक कंसेप्ट बिल्कुल आपके फिट हो जाए आपके माइंड में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।